नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों ओपन करेंगे वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता टॉपिक है, इसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। और इससे पहले दोस्तों अपन सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान अध्ययन है वो 6 से लेकर 12 तक आपको करवाई हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके आप वीडियो देख सकते हैं साथ के साथ। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध, यानी ये 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था दोस्तों। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या मनुस्मृति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि 10 राज्य युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था और युद्ध होने का कारण क्या था। उस पुरोहित का नाम बता देना। यदि कोई इसका कमेंट पूरा करेगा तो यूं मान के चलिए उसने इस चीज को पूरे ढंग से पढ़ा है, जो 10 राज्य युद्ध है इसके वर्णन के बारे में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था या सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो राजा की नियुक्ति पदच्युत करने पर उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी वह है? अच्छा प्रश्न है ये। वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था या सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो राजा की नियुक्ति और पदच्युत यानी पद से हटाने पदच्युत करने में उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी वह है सभा, समिति, विदत या गण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समिति। बे वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी राजा की नियुक्ति और राजा को पद से हटाने तक का मतलब जिसके हाथ में था सिस्टम, तो वो थी समिति। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद, जाबालोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या वृहदारण्यक उपनिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाबालो उपनिषद। बे वाला ऑप्शन है और राइट हो जाएगा। अब यहां एक लिंक करता प्रश्न पूछ के जाता हूं आपसे कि 4 वर्ण व्यवस्थाओं का उल्लेख कहां पर मिलता है? जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण व्यवस्था है, उनका उल्लेख कहां पर मिलता है? ये तो आश्रम व्यवस्था है, जाबालो उपनिषद। प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, 4 वर्ण व्यवस्था है, उनका उल्लेख कहां मिलता है? अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहां था? भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहां था? उत्तर भारत, संपूर्ण भारत, भारत का पूर्वी क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र। दे वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांत, पुराण या वेदांग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से जाना जाता है, वेदांत। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। वेद शब्द का अर्थ है बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद है विद धातु से बना है दोस्तों, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है?
अब यहाँ दोस्तों एक शब्दावली आपको बता देता हूँ। अवरोही का मतलब होता है घटता, अवरोही का मतलब होता है घटता, आरोही का मतलब होता है बढ़ता। ठीक है, तो 4 आश्रम होते हैं दोस्तों, ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। तो यहाँ ये या तो ऑप्शन है, इसमें थोड़ा अपन करेक्शन कर ले, या यहाँ अवरोही की जगह आरोही कर दूं। ठीक है, आरोही, आरोही मतलब बढ़ता। तो इसका राइट आंसर मैं सीधा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग में दोस्तों अवरोही कर दी, और ऑप्शन है वो 4 मैच नहीं खा रहे। तो देखिए आरोही यानी बढ़ता क्रम देखें तो सबसे पहले ब्रह्मचार्य आ जाएगा, फिर गृहस्थ आ जाएगा, फिर वानप्रस्थ आ जाएगा, फिर संन्यास आ जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ अपन अवरोही क्रम बनाते तो पहले संन्यास आ जाता, फिर वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ, फिर ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, आरोही और अवरोही में कंफ्यूज मत होना। अवरोही का मतलब डिक्रीज, घटता क्रम, जिसमें सबसे पहले संन्यास, फिर वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य। अवरोही पूछता तो आरोही के अंदर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और ये 2 शब्दावली कंफ्यूज करते हैं पेपर में, आरोही और अवरोही। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? केवल 1, 21, 23 या 33? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी? 21। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, नदियों के प्राचीन नाम की मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, पीछे वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट पे आप देखना। ठीक है, गलत नहीं होगा कभी भी। तो देखिए, वितिस्ता, झेलम, परशुणी, रावी, अश्किनी, चिनाब, विपाशा, स्वात। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है कि शादी के अंदर जो वित्त दिया जाता है और जो मतलब घमंडी लोग होते हैं उनसे वित्त झेला नहीं जाता, तो वित्तिस्ता, झेलम। ठीक है, और आशिक होते हैं ना दोस्तों, वो पीछे चिन्ह छोड़ जाते हैं, तो अश्किनी, चिनाब। और विपाशा का दोस्तों, विपाशा है, इसका हो जाएगा व्यास, वै और वे, व्यास। ठीक है, तो ये वाला द वाला ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। परशुणी दोस्तों रावी हो जाएगी। और जो 10 राग युद्ध है ये परशुणी नदी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय ऋषियों ने कितने ऋणों की व्यवस्था की है? 3, 4, 5 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऋणों की व्यवस्था की गई है दोस्तों, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। ऋग्वेदिक कालीन 10 राग्य युद्ध जो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? परशुणी, रावी, अश्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, वितिस्ता, झेलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रावी यानी परशुणी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 राग्य युद्ध। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। निम्न में से कौन सा यज्ञ पंच महायज्ञ में सम्मिलित नहीं है? देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मातृयज्ञ। तो दोस्तों सिंपल सा है, मातृयज्ञ नहीं है इसमें। इसमें नृपयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ और भूतयज्ञ ये शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ या संहिता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। सह वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता था? निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता था? गर्भाधान संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रमण संस्कार, ब वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या ज्ञानी, वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ए वाला ऑप्शन।
अगला प्रश्न, ऋत का देवता किसे माना जाता था? ऋत यानी ऋतस्य गोप्ता, इंद्र, अग्निदेव, वरुण या सूर्य। तो ऋत का देवता दोस्तों किसे माना जाता था? वरुण को। सह वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर वेद है, इधर उपवेद है। तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, ब्रह्मवेद, अथर्ववेद, अर्थवेद। तो इसका देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का आयुर्वेद सही है, यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद का अर्थवेद, ये भी थोड़ा दोस्तों आप देख लेना एक बार। फिर देखिए सामवेद का है, इसका दोस्तों हो जाएगा गंधर्व वेद। सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद। ठीक है, ये थोड़ा आप चेक कर लेना ये भी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब माना जाता है? तो ये तो सिंपल सा है दोस्तों, 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व। सह वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उस कर को क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? कर, बलि, वापृत या उपवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलि। बलि या बलिहत कहते थे इसे। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर, कर्म पर, आनुवंशिकता पर या उपरोक्त सभी? तो कर्म पर आधारित थी। ब वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्म पर। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वां मंडल। अगला प्रश्न, आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्य लोग नगरों में रहते थे, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्य लोग नगरों में रहते थे। ये दोस्तों असत्य है, क्योंकि आर्य सभ्यता ही दोस्तों ग्रामीण थी। आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण थी दोस्तों, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ऋग्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय या और शतपथ, गोपथ, ऐतरेय और जैमिनी, ऐतरेय और कौशितिकी? तो री एको, इसकी दोस्तों मैंने तो ट्रिक बना रखी है, री एको। तो ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितिकी हो जाएगा। 25 का द वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आ चुका है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न था, वो ही रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्णाभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो देखिए दोस्तों, वैदिक काल के अंदर निष्क दोस्तों स्वर्ण का एक आभूषण था, आगे चलकर ये मुद्रा बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। कर्नल स्टोड, मैक्स मुलर, मैकडोनाल्ड, मोर्टिमल व्हीलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या परिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदथ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
यव जौ, ब्रीही चावल, चनक चना, गोधूम दूध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोधूम गेहूं। गोधूम दोस्तों दूध नहीं होता, गेहूं होती है। बाकी सही है। यव जौ को कहते हैं ब्रीही, चावल को कहते हैं चनक, चना को गोधूम दोस्तों गेहूं। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 16, 18, 108 या 180? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। कितनी? 108। तो ये था दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित आपका टेस्ट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।